इंडिया जैसे जीत रही है हमें वैसी जीत चाहिए कि चेज कर रहा था पाकिस्तान 3 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 32.3 ओवर्स में रन बनाए। जो हम चर्चा कर रहे थे कि 30 में इन्होंने जो है बांग्लादेश को हराकर विनिंग ट्रैक पर वापस आ गए। ये समझाएंगे आपको कि सेमीफाइनल इनके लिए क्या है क्या नहीं। जीते हैं ये बड़ा क्योंकि इन्होंने कई ओवर पहले मैच खत्म किया, which means चर्चा शुरू हो जाएगी। फकर को शुरू से खिलाते तो ये हो जाता, वो नहीं कर पाएंगे। 68 है अब्दुल्ला के और 74 गेंद में 81 है फकर के। बड़ी खबर, और क्या वो अगले दोनों मैच जीत सकता है। कुदरत के निजाम पे आ गई अब बात। पर देखो पाकिस्तान का टर्न अराउंड तो आ ही सकता है ना। एक कभी कभी क्या होता है धीरज, एक जीत चाहिए होती है। बट सर इंग्लैंड को भी हरा दे और न्यूजीलैंड को भी हरा दे, ठीक है। इंडिया जैसे जीत रही है हमें वैसी जीत चाहिए कि भाई वो हर शोबे में परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो बैटिंग है चाहे वो बॉलिंग है, वो हर शोबे में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यहाँ पे इसको निकाल दो, कभी उसको निकाल दो, कभी इसको ले आओ, कभी उसको ले आओ। उन्होंने किया। एक बात और, रोहित शर्मा की जिस तरह खेलता है आज उस तरह का मजा है जिस तरह रोहित शर्मा की हम बैटिंग एंजॉय करते हैं ना, उस तरह फकर जमान की बैटिंग का जब फकर जमान चलते तो रोहित शर्मा की याद आ जाती है। ख्याल है कि इंडिया जो है ना सेमीफाइनल से आप क्या कह रहे हैं बाहर होगा। इंडिया की परफॉर्मेंस तो आप देखें, मुकाबला है इंडिया का। इंडिया की टीम का कोई मुकाबला कर सकता है? कोई आपके जहन में कोई एक बंदा दूसरी टीम का, कोई इंडिया के सबसे कमजोर खिलाड़ी का मुकाबला कर सकता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यादव फिट नहीं थे। पहले प्रैक्टिस मैच में कहा जी हम चाहते हैं उनकी फॉर्म आ जाए, पर वो बाहर बैठ के आए। हाँ। दूसरे में आउट हो गए, फिर वो एक आधा मैच एक ही मैच खेले थे मेरे ख्याल से। पहला मैच चोट लग गई थी। हाँ, पहला मैच खेले फिर ड्रॉप हुए। और आपने देखो ऐसा भी नहीं है कि चांसेस, क्योंकि आपको याद होगा वो जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेली, फिर एशिया कप खेला, आपने सब में फकर जमान को चांसेस दिए थे। एक मैच था सुबह सुबह जब उनको बाहर बैठा रहे थे, बट उसमें इमामुल हक, वो तो एशिया कप में हुआ था। एशिया कप की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया वाली गेम थी, हमारा ही गेम था। हाँ, इंडिया वाली गेम। हाँ वही चांसेस आपने फकर जमान को दिए थे, बट आपके पास एक बड़ा मैच विनर जो है उसका नाम क्या है? फकर जमान। ऑब्वियसली एक चीज वैसे कंफर्म हो गई, क्योंकि अब ये होता है ना कि बाहर कोई हो नहीं रहा था, अंदर कोई जा नहीं रहा था, बट बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश कंफर्म हो चुका है कि भाई बांग्लादेश जो बाहर का सिलसिला, उनको बाहर का दरवाजा दिखा है वहाँ पर। जी धीरेज भाई, ये देखो एक चीज है, आई थिंक फकर जमान जैसे प्लेयर को बैठाना तो नहीं चाहिए। वो बीच में इंजरी वगैरह जो भी आई निकल कर आई, क्योंकि आपको पता है तो सीधा से मानना था कि जिस दिन इनका शेड्यूल बना था, जिस दिन इनका ये आया था निकल कर कि आपको बेंगलोर में खेलना ऑस्ट्रेलिया को, आपको पता है कि अच्छी विकेटों पर इस खिलाड़ी को तो बैक करना चाहिए। सीधी बात ये था कि यार बाकी आप इमाम को फिलहाल का 10 उनके भी नहीं आए, बट अच्छी विकेटों पर अच्छे खिलाड़ी को आपको खिलाना चाहिए। बट तो 205 चेज कर रहा था पाकिस्तान 3 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 32.3 ओवर्स में रन बनाए। जो हम चर्चा कर रहे थे कि फकर जमान को लेके फकर जमान ने 7 छक्के मारे हैं यार, छोटी बात है। बेहतरीन परफॉर्म किया उसने, वन साइडेड मैच कर दिया। तो उसी टाइम उसने बॉलिंग ने भी परफॉर्म किया। वसीम जूनियर को लेके बेहतरीन जो है चेंज किया और उन्होंने वसीम जूनियर ने भी परफॉर्म किया। 8 ओवर में 31 रन दिए, 3 आउट किए, तो जबरदस्त था। ये पहले चेंज कर ले तो इनको बीमारी क्या थी? नहीं, पहले ये मसला था। देखिए जो हमारे चीफ सिलेक्टर है इमामुल हक, उनके भतीजा इमामुल हक खेल रहे थे। बहुत सारे लोगों का ये कहना था इमामुल हक को बिठा देना चाहिए था। जैसे ही हमारे चीफ सिलेक्टर ने रिजाइन दिया है, साथ ही उन्होंने भी इमामुल हक को भी बिठा दिया है। तो क्या लगता है ये हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है कि गलत हुआ है? भाईजान पता नहीं, मैं तो इंजमामुल हक को बड़ा अच्छा समझता था, नेक समझता था, लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान के इस टाइम क्रिकेट की हालत की, इंजमामुल हक सिर्फ उन्हीं की वजह से खेल रहा था। अगर वो ना होते तो इमामुल हक भी टीम में ना होता, और ये शायद हम जोरे बाजू पे टूर्नामेंट अभी जीतने के दहाने पे होते। लेकिन उनकी कारकर्दगी, उनकी जहानत को मैं सलाम करता हूँ जो उन्होंने हमारे पाकिस्तान को किया है। अब मेहरबानी दोबारा वापस ना आइएगा, आप उधर ही रहिएगा जिधर हैं, अपने दीन की तबलीग करें, नमाज पढ़ें, अपने कुरान पढ़ें। आप मेहरबानी वही काम करें। अब दोबारा चीफ सेलेक्टर बनने की जरूरत नहीं है आपको, और ना ही इमामुल हक जो है हमें चाहिए दोबारा। हम चर्चा कर रहे थे कि 30 मैचेस में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। 68 है अब्दुल्ला के और 74 गेंद में 81 है फकर के। बड़ी खबर लेकिन ये है कि बाबर आजम ने आज भी ऑफ स्पिनर को अपना विकेट दिया है। 9 रन है 16 बॉलों में। तो मतलब एक तरफ से ये बिटर स्वीट है। हालांकि अगर बाबर से पूछो तो बाबर को अपनी बैटिंग का तो गिला होगा, बट कम से कम ये राहत होगी कि बच गए। तो मैं फिर बाबर स्पिन पर आउट हुए, पर एक आज उनको जीत अलग हो रही होगी और बाबर अलग हो रहे होंगे। नहीं यार, पर बाबर का ये भी है, देखो बाबर के रन नहीं आए तो बट पाकिस्तान जीता है ना। ये इस इंडिविजुअल मेंटालिटी से भी उनको निकल के आना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि दे शुड सेलिब्रेट द फैक्ट कि पाकिस्तान जिंदा है। फिर अब वही लोग कहते हैं बाबर ने रन नहीं बनाए, तो बाबर ने रन बनाए तो तेज नहीं बनाए, तेज बनाए तो 100 नहीं बनाया, 100 नहीं बनाया तो ये फलाना नहीं किया। भाई आप ये अल्टीमेटली विराट आउट हुए उस दिन, इंडिया में किसने गिला तो नहीं किया। इंडिया ने कहा इंडिया जीत गया जी, बात खत्म हो गई। सो वो उन लोगों को भी उस चीज से निकल के आना होगा।